नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग महिंद्रा फाइनेंस से ऑटो रिक्शा या फिर थ्री व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा फाइनेंस ऑटो रिक्शा या फिर थ्री व्हीलर लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आपका मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन वगैरह मिल जाएगा, लोन को चुकाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितने महीने का टेन्योर बना सकते हैं, साथ ही कौन कौन से चार्जेस आपको देना पड़ेगा और आप किस तरह से महिंद्रा फाइनेंस से थ्री व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी तमाम जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं महिंद्रा फाइनेंस ऑटो रिक्शा लोन या फिर थ्री व्हीलर लोन की क्या क्या फीचर और बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री व्हीलर, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन फीचर एंड बेनिफिट। सबसे पहले बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वाइड वेराइटी ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पे आप जो है ना पर्सनल यूज से लेकर कमर्शियल यूज तक आपको यहाँ पे कई तरह का व्हीकल देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक से लेके हाइब्रिड से लेके पेट्रोल तक आपको यहाँ पे काफी सारे वेराइटी ऑफ व्हीकल देखने को मिलता है। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे जो भी लोन वगैरह आपको यहाँ पे दिया जाएगा उसमें आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है ना, जो भी कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है वो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके लगाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है जो पर्सन है उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है। उसके अलावा डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन पे आप रहते हो, उस लोकेशन का कंडीशन क्या है, उस लोकेशन का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस लोकेशन का प्रॉपर्टी का वैल्यूज कितना है। उसके अलावा जैसे कि क्रेडिट स्कोर अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। क्रेडिट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है, किसी भी तरह का भी लोन लिया है, उसमें अगर आपने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया है, अच्छी तरह से लोन वगैरह चुकाया है और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, ओवरऑल क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छा है तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा देखने को मिल सकता है। अलग-अलग कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग-अलग देखने को मिलता है। काफ़ी सारे कंपनी में 10 से चालू हो जाता है, पर एनम के हिसाब से 10% इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाकी और भी काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। साथ ही ये भी डिपेंड करता है आप कौन-सी व्हीकल यहाँ पे ले रहे हैं और आप जो है ना कितने महीने का टेन्योर बना रहे हैं। इन सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगला चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन। जो आप यहाँ पे लोन लेंगे उसको चुकाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत टाइम मिलता है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम आप यहाँ पे 42 मंथ का यहाँ पे टेन्योर बना सकते हैं। आपके पास एक लॉन्ग टाइम रहता है लोन को चुकाने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। देखो अगर हम नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे टेन्योर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। वही अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए टेन्योर बनाएंगे तो भले ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट कम देंगे लेकिन आपका जो मंथली ईएमआई है ना वो ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए टेन्योर बनाएंगे तो आपका जो मंथली ईएमआई होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा। उसके अलावा अगला जो बढ़िया चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईजी प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे जो आप अप्लाई करेंगे लोन वगैरह, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का उतना ज़्यादा मगजमारी नहीं रहता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट से आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है क्विक डिसबर्सल। जो भी आप लोन वगैरह यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ही घंटों के अंदर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। लेकिन ये जो क्विक डिसबर्सल बोल रहे हैं ना, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे डॉक्यूमेंट अगर क्लियर हो और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग ना हो और सारी चीज़ें 100% क्लियर रहेगा तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी डिस्बर्सल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है जो सबमिट करने का बाकी रह गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डिस्बर्सल में टाइम लग सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली देना पड़ता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, जो भी आपका रेसिडेंस प्रूफ वगैरह है वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इसमें देखिए जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, इस तरह का कई सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे रहने वाली है 21 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाली है 58 ईयर्स। तो अगर आपका एज 21 से लेके 58 के अंदर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। जो भी आप यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे उसके साथ-साथ यहाँ पे आधार कार्ड जो है ना वो मैंडेटरी रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको देना पड़ता है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
साथ ही आपको यहाँ पे देना पड़ता है 2 सिक्योरिटी चेक। अच्छी बात ये है कि आज के डेट में अगर आप लोग महिंद्रा फाइनेंस से किसी भी तरह का ऑटो रिक्शा लोन लेते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोलेटरल रखने का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे गिरवी रखने का ज़रूरत नहीं होता है। और एक चीज़ है कि जो ईएमआई आपका बनेगा, जो मंथली ईएमआई बनेगा, वो आप किसी भी ब्रांच में जाकर डिपॉज़िट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं रहता है। चलिए मैं अभी आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से थ्री व्हीलर लोन लेंगे तो एस्टिमेटेड मंथली ईएमआई आपका कितना आ सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलटीवी का। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू। जो भी आप गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, उसका टोटल ऑन रोड प्राइस कितना आएगा और उस प्राइस का कितना परसेंट जो है वो कंपनी आपको लोन देगा। आपको यहाँ पे 80% से लेके 100% लोन मिल सकता है। अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग एलटीवी रेशियो रहता है। तो यहाँ पे आपको 100% भी मिल सकता है, 85% भी मिल सकता है, 90% भी मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपको 80% यहाँ पे मिलता है एलटीवी, तो बाकी का जो 15% है वो आपको एज़ डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। तो हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और व्हीकल की प्राइस की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करेगा आप कौन-सी व्हीकल यहाँ पे लेने जा रहे हैं। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 3 साढ़े 3 से लेके 4 साढ़े 4 लाख के अंदर ज़्यादातर रहता है गाड़ियाँ जो ऑटो रिक्शा है। तो हम यहाँ पे 4 लाख अमाउंट करेंगे, ठीक है? मान लीजिए कोई एक थ्री व्हीलर हम ले रहे हैं जिसका प्राइस है आपका 4 लाख। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 लाख का 85% को माइनस करेंगे, ठीक है? तो बचा हुआ कितना रहता है हमारा 15%। तो हम यहाँ पे 4 लाख का 15% निकाल देते हैं। ईज़िली कर देते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इंटू करेंगे हम 15 से, तो हमारा आ जाता है 60,000। 60,000 आ जाता है, तो अगर हम 4 लाख से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 3,40,000 हमारा लोन का अमाउंट। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 3,40,000। कहाँ पे है 3,40,000? मैंने यहाँ पे अमाउंट को 3,40,000 कर दिया है, जो कि हमारा एक्चुअल लोन अमाउंट होने वाला है। अब इसको हम क्या करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनी जो है ना 9% 10% से इंटरेस्ट रेट चालू कर देती है, लेकिन आपको कितना मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे हम एक एवरेज पकड़ते हैं, एवरेज हम कितना पकड़ेंगे यहाँ पे हम 11 पकड़ लेते हैं या फिर 11.5 पकड़ लेते हैं, 11.2.5 हमने पकड़ लिया है। टेन्योर हम बनाते हैं, टेन्योर हम मैक्सिमम बनाएँगे। मैक्सिमम जैसे कि मैक्सिमम यहाँ पे 42 मंथ का है, तो हम 42 मंथ को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो 43 हो गया, इसको मैं एक कम कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 42, 42 कर दिया है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट कितना है 3,40,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे एवरेज लगाया है 11.25। साथ ही हमने टेन्योर बनाया है मैक्सिमम 42 मंथ का हमने बनाया है। अब देखो हमारा मंथली ईएमआई कितना निकल के आता है, तो मंथली ईएमआई यहाँ पे लिखा हुआ है 9831 9,831 रुपया हमको यहाँ पे देना पड़ेगा मंथली ईएमआई। वही चीज़ें अगर हम यहाँ पे कम करेंगे ना, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, लोन अमाउंट कम करेंगे या फिर मान लीजिए आप जो है टेन्योर कम करेंगे, तो यहाँ पे ईएमआई भी आपका कम आएगा। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया है, किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूँगा। अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन आप किस तरह से अप्लाई करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आप जो है ना महिंद्रा फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन का लिंक वर्क नहीं कर सकता है, इसलिए टेलीग्राम पे डाल दूँगा और जो टेलीग्राम का लिंक है हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग चले आएँगे इस वाले ऑफिशियल पेज पे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी में यहाँ पे जो लोन लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट लोन टाइप। अब हम यहाँ पे थ्री व्हीलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है थ्री व्हीलर को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा नीचे चले आइए। नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्री व्हीलर लोन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, उसके बाद आपका स्टेट क्या है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डालना है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है रिमार्क। रिमार्क में यहाँ पे देखिए कोई भी इमोशनल स्टोरी वगैरह आप यहाँ पे मत चिपकाइएगा। जो भी आपका जो क्लैरिफ़िकेशन है लोन के बारे में वो आप दे सकते हैं। पर्पज़ के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर सकते हैं कि आप जो है ये लोन किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप रिमार्क डालेंगे तो क्या होगा कि लेंडर को एक पता चलेगा कि आपका विज़न क्या है, पर्पज़ क्या है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा जाता है रिमार्क में, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप क्या करते हो? अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड को सिलेक्ट करना है।
कोई बिज़नेस करते हो तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक कर देना है, या फिर कोई अदर प्रोफ़ेशनल हो तो यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है, सारी चीज़ें समझना है। समझने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना है। जितना भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट करने के बाद आपको महिंद्रा फाइनेंस की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे आपको कॉल आएगा। उसके बाद आपको हो सकता है ब्रांच विजिट करना पड़े, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ब्रांच में जो भी यहाँ पे अधिकारी रहेंगे, उनसे बात करके लोन का जो आगे का प्रोसेस है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएँगे। सो इस तरह से आप सारे प्रोसेस फॉलो करके महिंद्रा फाइनेंस से ऑटो रिक्शा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते-जाते सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।